सीरिया में तख्तापलट के बाद बिगड़े हालातों के बीच भारत ने सीरिया से अपने 75 नागरिकों को निकाला। लेबनान के रास्ते भारत लौटेंगे सभी नागरिक। निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल थे जो कि सैदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कर्मचारियों ने रिटायरमेंट से पहले फेयरवेल विदाई दी। भावुक संदेश देकर विदाई हुई और इस दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अपना बयान दिया। संजय मल्होत्रा अब होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। आज से संभालेंगे कार्यभार, अगले 3 साल तक संभालेंगे पदभार। और संभल हिंसा के मृतकों के परिजनों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। आपको बता दें 1.5 घंटे तक मुलाकात चली और इस दौरान प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। संभल हिंसा के 17 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। आरएएफ, पीएसी और आरआरएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। खबरों में आगे बढ़ती हैं और सपा नेता आजम खान ने जेल से लिखी चिट्ठी। आजम ने इंडी गठबंधन पर मुसलमानों के अनदेखी का भी लगाया आरोप। चिट्ठी में लिखा कि रामपुर में हुए जुल्म का भी मुद्दा संसद में उठाए। मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम कर रहा है इंडी गठबंधन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। बदमाश की गोली लगने से दारोगा घायल। विनोद गडरिया गैंग से जुड़ा था बदमाश अजय वीर। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद हुई। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नीरज बवाना गैंग के 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली राजस्थान में लूट और मर्डर के कई मामलों में वांटेड थे राहुल और कमलजीत। एनकाउंटर के बाद चढ़े पुलिस के हत्थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ते यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर ट्रक और पिकअप गाड़ी में आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत जिसमें कि 3 महिलाएं और बच्चे भी शामिल। हिमाचल के कुल्लू में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जनसुनवाई के दौरान युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल और न्याय न मिलने का युवक ने लगाया आरोप। चाहिए इस जांच की मांग इसीलिए की जा रही है क्योंकि वो विपक्ष जो लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहा था, संभल हिंसा का मुद्दा उठा रहा था और संसद का कामकाज उस वजह से चल नहीं पा रहा था। खूब हो हल्ला हो रहा था, संग्राम छिड़ा हुआ था, चाहे संसद के अंदर हो चाहे बाहर हो। अब वो इस कनेक्शन पर जो कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है उस पर चुप है, इसीलिए जांच की मांग हो रही है। सोरोस पर सवाल, कांग्रेस क्यों बेहाल? संकट में शीतकालीन सत्र, सोरोस बना बीजेपी का अस्त्र। संसद के शीतकालीन सत्र में अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर सामने आए नए गठजोड़ का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी ने बीते दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं पूरी कांग्रेस और उससे जुड़े गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सदन में मामले पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि लगातार संसद का एक एक दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसद सत्र में कल का दिन भी हंगामेदार रहा और आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में इस मुद्दे पर ज्यादा हंगामा हुआ। अब तक हंगामे में आगे दिखने वाली कांग्रेस इस दौरान बैकफुट पर दिखी। उसके नेता सदन की कार्यवाही चलाने की मांग करते दिखे। इस पर सत्ता पक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया और पूछा कि जब विपक्ष के नेता सवाल कर रहे थे तब तक तो ठीक था और अब खराब है। यानी अनुकूल मुद्दा है तो हंगामा ठीक है, अपने प्रतिकूल मुद्दा है तो गलत।
ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी के इस मुद्दे पर पहले दिन से ही लाइन क्लियर रही है। बीजेपी का सीधा सवाल राहुल से है। बीजेपी का कहना है कि जनता को जानने का हक है कि कांग्रेस और राहुल का सोरोस से क्या संबंध है। कांग्रेस को सामने से आकर मामले पर अपना बयान देना चाहिए। अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी ही नहीं, उसके साथ गठबंधन में शामिल घटक दल भी कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। जेडीयू ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने तक की मांग कर डाली है। ये सवाल संसद में निरंतर उठता चला आ रहा है। अभी इस पर कोई जांच कमेटी बैठाने की आवश्यकता है ताकि तथ्यों का पता लगे। ये पूरा मामला 6 दिसंबर को सामने आया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे। इसके बाद से बीजेपी अलग अलग मंचों से कांग्रेस को सोरोस के मामले पर घेरने में जुटी है। बीजेपी राहुल गांधी पर भारत को अस्थिर करने वाली अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मिले होने का आरोप लगा रही है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन ऐसे में एक सवाल हर आदमी के मन में खड़ा हो रहा है। हर छोटे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने वाली कांग्रेस आखिर सत्ता पक्ष के एक सवाल का जवाब देकर सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देती? अगर सच में राहुल का सोरोस से कोई संबंध नहीं है तो उनकी तरफ से इस मामले पर अब तक कोई ठोस सफाई आखिर क्यों नहीं आई? यहाँ सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी पर आरोप करते करते कांग्रेस इस बार अपने ही दांव में फंस गई है और उसको इसका जवाब सूझ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। देखिए, शीतकालीन सत्र की बात करें तो विपक्ष सामने सामने है और सोरोस का बड़े विवादों से नाम वो भी आपको बता देते हैं, जैसे कि करेंसी मैनिपुलेशन में रोल रहा। इस तरह के आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगे। मलेशिया, थाईलैंड करेंसी से छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन करने की साजिश का भी आरोप लगा जॉर्ज सोरोस पर। पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाने की साजिश का भी आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगा। अमेरिका में तख्ता पलट की साजिश रचने का भी आरोप। ऐसे तमाम आरोप लगे जॉर्ज सोरोस पर। और अब ये कनेक्शन सामने आ रहा है कि राहुल गांधी से जॉर्ज सोरोस का अच्छा कनेक्शन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बड़े आलोचक जॉर्ज सोरोस और डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी आलोचक हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि सोरोस का आखिर कौन कौन से बड़े विवाद जिनसे नाता रहा। जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ भी जहर उगलते रहे। इससे पहले कई बार नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर भी विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए थे जॉर्ज सोरोस। और उसके बाद बहुत सारी तरह की फंडिंग के आरोप भी कांग्रेस पार्टी को लेकर के लगे। और अब लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार आप जवाब दीजिए।